हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं दो रंग का बहुत ही शानदार खूबसूरत आसान डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो है मैंने दो रंग ये वाले लिए हुए हैं, क्रीम और रस्टी ऑरेंज। और इससे हम बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, आसान है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने जो फंदे लेने हैं वो लेने हैं 4 के मल्टीपल में। 4 फंदों का डिज़ाइन है तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस इस तरीके से फंदे लीजिए और लास्ट में एक फंदा जो है एक्स्ट्रा कास्ट ऑन करना है। और इसे हम बनाएंगे 8 सिलाइयों में। तो 8 सिलाइयों में से शुरू की 4 सिलाइयाँ जो है हम बनाएंगे कलर 2 से, दूसरे रंग से। और उसके नेक्स्ट जो 4 सिलाइयाँ होंगी वो हम बनाएंगे अपने बेस कलर से, जिससे हमने जो है बॉर्डर बनाना है। तो अब ये वाला रंग जो है मैंने बॉर्डर बनाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये देखिए, ये छोटा सा बॉर्डर जो है मैंने सैंपल के तौर पे बना लिया है। और ये जो है हमारा रहेगा कलर 1 बेस कलर। तो इससे हमने बॉर्डर जब तैयार कर लेना है, उसके बाद जो हमारा कलर 2 होगा उसे हम ऊपर जो है पैटर्न को शुरू करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये कलर 2 रहेगा। और अब हम बनाने जा रहे हैं पैटर्न की रो 1। तो रो 1 शुरू करेंगे हम फ्रंट साइड से। तो रो 1 कलर 2, पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। जब आप धागा यहाँ पे नया लगाते हैं तो आप इसे जो है दूसरे धागे के साथ गांठ लगा लीजिए पक्का। और उसके बाद पैटर्न की रो 1 को स्टार्ट कीजिए। तो रो 1 पे पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे और उसके बाद इसी तरीके से सारे के सारे फंदे सीधे बुनने हैं। ऐसे। अब बनाएंगे रो 2 रॉन्ग साइड पे। तो यहाँ पे पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद सारे फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं और जैसे ये 2 सिलाइयाँ बनाई हैं वैसे ही रो 3 और रो 4 बनाएंगे। तो रो 1 और रो 2 को हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला फंदा स्लिप कर रहे हैं, उसके बाद सारे फंदे सीधे बुनेंगे रो 3। ऐसे। उसके बाद रो 4 सारी उल्टी बुनेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और सारे फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे। देखिए शुरू की 4 सिलाइयाँ बहुत आसान है और इस तरीके से ये जो डिजाइन है फटाफट से बन भी जाता है। अब देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी जो है कलर 2 से हमने कंप्लीट कर ली हैं। और अब जो हमारा बेस कलर है कलर 1 उसे हम लगाएंगे यहाँ पे। तो अब जो है हम पहला फंदा जो है सीधा बुनेंगे ऐसे। यहाँ पे जहाँ पे भी कलर चेंज हो रहा है वहां पे हम पहला फंदा जो है सीधा बना लेते हैं। तो ये पहला फंदा हमने सीधा बुन लिया। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, एक फंदा हम छोड़ देंगे, उसके आगे जो दूसरा फंदा है ये वाला, इसके जो है चौथे लूप से हम जो है एक लूज लूप निकालेंगे ऐसे। देखिए ये पहला लूप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो चौथा जो सबसे नीचे वाला लूप है यहाँ पे जो है हम सिलाई डालेंगे। देखिए फिर से बता देती हूँ, एक फंदा छोड़ देंगे दूसरे फंदे के चौथे लूप से। पहला लूप ये है जो सिलाई में है, उसके नीचे ये लूप है, फिर ये लूप है, फिर ये चौथा लूप यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे सिलाई डाल के जो है एक लूज लूप निकालेंगे, इसे लूज रखिएगा और इस तरीके से देखिए। और अब जो है 3 फंदे हम करेंगे ऐसे स्लिप ऐसे। अब जो ये लूप निकाला है हमने, इसे इस तरीके से तीनों फंदों के ऊपर से पास कर देंगे ऐसे। तो अब जैसे ही हमने 4 फंदे बुने हैं वैसे ही रिपीट करते जाएंगे।
एक फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद एक फंदा छोड़ने के बाद दूसरा फंदा जो आता है उसके नीचे चौथे लूप से जो है हम एक लूज लूप ऐसे निकालेंगे और 3 फंदों को कर देंगे स्लिप और फिर ये लूप हम जो है इस तरीके से 3 फंदों के ऊपर कर देंगे पास। एक और बार यहाँ पे बना लेते हैं। एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब दूसरे फंदे के चौथे लूप से हम एक लूज लूप उठाएंगे ऐसे। अब 3 फंदे हम करेंगे स्लिप और ये ऐसे पास करेंगे और लास्ट में एक फंदा रह जाएगा, ये हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए जो हमारी रो 6 है रॉन्ग साइड पे ये किस तरीके से बनाएंगे हम। पहला फंदा हम यहाँ पे करेंगे स्लिप और उसके बाद देखिए अब पहले एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब जो दूसरा फंदा आएगा ये हम करेंगे स्लिप और नेक्स्ट एक फंदा हम बुनेंगे उल्टा। तो ये देखिए जो लूप के अंदर 3 फंदे हैं उनमें से जो बीच वाला है उसे ही हमने स्लिप करना है और दोनों जो आजू बाजू हैं इन्हें हमने उल्टा बुनना है और उसके बाद ये वाला फंदा जो है ये हम उल्टा बुनेंगे। तो पहला फंदा छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 4 फंदे हमने जैसे बुने हैं इन्हें करना है रिपीट। देखिए एक उल्टा बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, 2 उल्टे बुनेंगे। तो एक उल्टा, एक स्लिप और 2 उल्टे ऐसे। एक और बार कर लेते हैं। एक उल्टा, एक स्लिप और 2 उल्टे ऐसे। तो ये जो है हमारी रो 6, सिर्फ आपने रो 5 और रो 6 पर थोड़ा सा ध्यान से, पहली बार बना रहे हैं तो ध्यान से बुनना है। बाकी बहुत आसान है, एक बार भी ही आप इस डिज़ाइन को जो है सीख जाएंगे। उसके बाद आती है रो 7। रो 7 पे पहला फंदा हम करेंगे स्लिप, उसके बाद सारे फंदे इसी तरीके से हमने सीधे सीधे बुनने हैं। ये देखिए तो 7वीं सिलाई हमारी हो गई है कंप्लीट। अब आते हैं 8वीं सिलाई। लास्ट रो है पैटर्न की। रॉन्ग साइड पे पहला फंदा स्लिप करेंगे, सारे फंदे हमने जो है उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो देखिए सिर्फ हमने जो है 8 सिलाइयों में से सिर्फ 2 सिलाइयों पर ही डिज़ाइन को डालना है और कितनी आसानी से ये डिज़ाइन जो है बनता जाता है। फटाफट बनने वाला आसान डिज़ाइन है, बिगिनर्स इसे बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा ये जो है डिज़ाइन बनता है फूलों की तरह। ये देखिए तो कलर्स आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में और इस डिज़ाइन को जो है हम मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास जो है वूल जो है लेफ्ट ओवर वूल है, बची हुई वूल है, तो आप मल्टी कलर में, बेस कलर एक ही रहने दें, बाकी आप चेंज करते जाएं ऊपर। उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अगर 2 कलर में बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो इन्हीं 8 सिलाइयों को जो आप है रिपीट करते जाइए। और ये देखिए तो ये जो डिज़ाइन है ये ना श्रिंक होता है ना लूज होता है, तो ये ठीक ठीक रहता है। तो आप उस हिसाब से जो है फंदे इसमें लीजिए। इसमें बहुत खुले फंदे डालने की ज़रूरत नहीं है और बहुत कम डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक ठीक आता है ये। और ये इसकी जो है रॉन्ग साइड बनेगी तो रॉन्ग साइड भी इसकी बहुत सुंदर बनती है। देखिए ये देखिए, ये देखिए। और इस डिज़ाइन को जो है हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ प्रोजेक्ट्स हों, जेंट्स प्रोजेक्ट्स हों या बच्चों के प्रोजेक्ट्स हों, बेबी सेट्स हों, पुलोवर्स, कार्डिगन्स, स्वेटर्स, हर किसी में आप इसे जो है बहुत आसानी से डाल सकते हैं। ये देखिए तो ये 2 कलर जो मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छे इसके साथ जाते हैं। अगर आप इसी कॉम्बिनेशन में अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं और बॉर्डर आप किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं। ये देखिए तो अगर आपको पैटर्न पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और जुड़िएगा मेरे चैनल के साथ। और अब मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।